अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसे वालों और भोसे के ठरके हो। तो जैसा कि हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं, तो मेरी काफ़ी वीडियो में यकियों के बारे में आपको पता है और काफ़ी वीडियो में यकियों के बारे में आपको नहीं पता। तो जो यकियाँ आपको पता है वो यकियाँ तो आपको पता है, लेकिन कौन सी ऐसी यकियाँ जो आपको नहीं पता, जो कि मोबाइलों के मामलात में मेरे से यकियाँ होते रही हैं या मेरे साथ यकियाँ हुई हैं या मैंने किसी के साथ यकियाँ की हैं। तो आज मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि मेरे मोबाइल का किस्सा कैसे शुरू हुआ। मैंने पहला मोबाइल कौन सा लिया, आखिरी मोबाइल कौन सा लिया, कितने मोबाइल तोड़े, किस पे कितने खर्चे किए, क्या कैश चूतियापा मैंने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नहीं पता कि मैंने पहला मोबाइल कौन सा लिया, आखिरी मोबाइल कौन सा लिया, कितने बीच में मोबाइल तोड़े, कितने हुतियापे करके मैंने मोबाइल लिए। तो मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ था मोबाइल ख़रीदने का, और बचपन से ही मैं रज्जा भाई आई मीन बिल्कुल कंगला, इतना कंजूस बंदा था कि मेरे घर वाले कहते थे कि तू ओ बंदा है जदों तू कमाई शुरू की थी तू तो अपने बच्चों की भुखा मार से। मैं इतना कंजूस बंदा था। मेरे घर वालों ने बड़ा मेरे बारे में मशहूर किया हुआ था कि ए अपने बच्चों की भुखा मारसी। तो मैंने तो जो ईद वगैरह सालगिरह वगैरह होते थे उस पर जो पैसे शैसे मिलते थे, वैसे तो गिफ्ट मिलते थे लेकिन अक्षय पैसे भी मिल जाते थे, वो पैसे मैं इकट्ठे कर लेता था। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तो वो मैं जमा कर लेता था। उसके बाद हम लोग शुगर मेला करते थे, कुछ पैसे थोड़े बहुत खा लेता था लेकिन ज़्यादातर जमा ही रखता था। कोई ख़ास खाता नहीं था। तो मुझे शौक़ था मोबाइल किनने का। मैंने घर वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ी गुजारिश की, बड़े शुगर मेले किए। मैंने कहा यार प्लीज़ पुलिस मुझे मोबाइल ले दो, मैं पढ़ना भी शुरू कर दूँगा। उन्होंने कहा बे पोस्ट के तेरे 80% वैसे आते, तू पढ़ाई छोड़ भी देगा तो तेरे 70% आएंगे और फिर हम तेरे पोस्टे पे इतने लितर मारेंगे कि तू वापसी पढ़ाई शुरू कर देगा। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ। फिर मुझे याद है मेरे पास अंदर पैसे पड़े। एक दिन मैं स्कूल गया, स्कूल से वापसी आते हुए उसके बाद हम लोग ने सोचा जी अब मोबाइल लेना चाहिए। तो हमारे पास 8,500-9,000 रुपये पड़े थे। तो हम चले गए मोबाइल देखने। तो मोबाइल वाला जो था वो भी थोड़ा मूड में था, उसने भी मुझे ठग लगाने की पूरी कोशिश की। तो उसके बाद हम लोग चले गए मोबाइल वाले की दुकान पे। हमने 1-2 मोबाइल देखे तो हमें एक Y7 था कि Y1 था, ऐसा Y7 नहीं J7 था। तो हमने वो मोबाइल देखा तो हमारे एक दोस्त के पास वो मोबाइल था, तो मैं वो मोबाइल पसंद आ गया। तो हमने उससे पूछा भाई कितने का है, तो हमारे पास थे ही 8,500-9,000 रुपये। उसने कहा जी हमारे ये 9,000 रुपये। तो हमने कहा यार हमारे पास तो 8,000 रुपये। उसने कहा यार भाई इतने कम नहीं हो सकते। तो हमने कहा यार हमारे पास 8,200 कर लो। उसने कहा इतना भी नहीं हो सकता। फिर मिलते तरले कर करके मैं उसे 8,200 पे लाया। उसके बाद हमने वो मोबाइल ले लिया, उसे पैसे दिए, उसने पैसे गिने। उसके बाद उसने कहा कवर ये चार्जर में से कोई एक चीज़ आपको फ्री में देंगे। तो मैंने उसे कहा यार 100 रुपये वाला कवर ही दे दो। फिर हम लोगों ने 100 रुपये वाला कवर दे दिया। हम समझे हम उसको ठगू लगा के आगे, बाद में पता चला जी उसने हमें मांडू भी लगा दिया और हमारे ठगू भी लगा दिया, ठग लिया हमें। उसके बाद हम लोगों ने घर आ गए, हमने दोस्तों कईनों कोई खास नहीं, 1-2 दोस्तों को ही बताया, हमने मोबाइल ले लिया। फिर हम लोग वहाँ पे शपलियाँ सेल्फियाँ लेते रहे। उसके बाद मैंने उसमें सिम भी डाली, शोल मेला करते रहे। मैं मोबाइल छुपा देता था, रोज़ रात को इस्तेमाल करके कभी ठोका ठाकी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इस्तेमाल करके उसके बाद हम लोग वापस अलमारी में रख देते थे। एक दफ़ा हम लोग ऐसे ही वीडियो देख रहे थे, तो उसके बाद रात को मैं फिर तकिए सिरहाने के नीचे तकिए के नीचे रख के मोबाइल सो गया। उसका पीछे से बैग भी मैंने नहीं लगाया था। उन अर्से में मेरे पेपर चल रहे थे, तो फिर मैंने कहा पेपर सुबह उठ के पहले टाइम मोबाइल अंदर रख दूंगा। तो मैं इतना परेशान था, सुबह उठा जी जल्दी में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना था आया। तो फिर उसके बाद हम लोग जल्दी में उठे, मैंने मोबाइल अंदर रखा ही नहीं, मैं भूल गया। उसके बाद मैं चला गया क्रिकेट खेलने, फिर मुझे याद ही नहीं रहा। क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैंने तो मोबाइल रखा हुआ था तकिए के सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे। तो उसके बाद जब तकिया हमने फरोला तो नीचे से हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग समझ गए कि ये जो मोबाइल है ये विच हो चुका है। घर वालों ने चाह लिया, अब तो मेरी टोका ठाकी हो गई और मेरे पूर्ण पे लितर पड़ेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग खेल खूल के जब शाम को घर आया तो मेरे घर वालों पढ़ाई में के लिए बैठा, तो मेरी अम्मी बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। मुझे शक हो गया कि मेरी अम्मी को मेरा मोबाइल मिल गया। तो उसके बाद मैं बड़ा दुआई की या अल्लाह अम्मी को ना मिला हो। मैंने सुबह टाइम से अलमारी में रख दिया हो। फिर जब अब्बू आए, अम्मी ने अब्बू को बताया, फिर अब्बू ने चंगी मेरा ठोका ठाकी की। मेरे पेपर तो ख़त्म हो रहे उधर ही, अब्बू मुझे शहर ले गए लेकिन वो दुकान बंद थी। तो अब्बू ने कहा मैं कल खुद जाऊँगा। फिर उसके बाद अगले दिन मैं पेपर देने चला गया। तो उसके बाद फिर अब्बू गए तो दुकानदार ने कहा हमने तो ऐसे कोई मोबाइल नहीं बेचा,
तो उसके बाद हम लोगों ने तो बड़ा किया, हमने कहा यार अब क्या करें। अब्बू ने मोबाइल अंदर रख दिया। अब्बू ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। वो मोबाइल दुकानदार ने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि उस मोबाइल को 6-7 महीने 8 महीने हो चुके थे। अब्बू ने बड़ी मेरी जलालत की, बड़ी मुझे कुत्तों वाली बेइज्जती की। उसके बाद मेरे पास टैब होता था, मेरे घर वाले में किसी के पास टैब टिकता नहीं था, तो उनके टैब टूट गए थे। मेरी मम्मा घर वालों ने मुझे कहा कि मेरे अम्मी बाबा ने कहा मुझे कि पुत्र तुम इन्हें दे दो ये टैबलेट और मोबाइल ले लो। फिर हमने टैबलेट उसे दे दिया, मोबाइल लेके सिम डाल के शुगर मेला इस्तेमाल करते रहे। हम लोग बाहर भी लेके जाते रहे, दोस्तों को दिखाते रहे मोबाइल। तो उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद बैठे हुए थे, तो एक दफ़ा फिर हमें जी मेरे घर वालों ने मुझे लालच दी। मेरे घर वालों ने कहा कि हम तुझे आईफोन ले देंगे। तो मेरे कज़न ने भी उस अर्से में आईफोन लिया था। फिर आपके भाई को भी शौक चढ़ गया आईफोन 5 के 6 उस टाइम टॉप चल रहा था, तो आपके भाई को भी शौक चढ़ गया आईफोन 5 लेने का। तो आपके भाई ने कहा आईफोन 5 लेना है। बड़ी जीत जूत के बाद आपके घर वालों ने अपने के भाई को आईफोन 5 ले दिया। उसके बाद फिर आपके भाई के पास आईफोन हो गया, लेकिन उसका ऊपर वाला बटन ख़राब था और वो आपका भाई कुछ अर्सा इस्तेमाल करता रहा, लेकिन चार्जिंग पे ज़्यादा लगाने की वजह से आपके भाई के आईफोन की बैटरी गई फुल और थोड़ा सा उसका पेट स्क्रीन बाहर आ गई, ऐसे जैसे बुढ़ी का पेट बाहर आ जाता है। जब बुढ़ी के पेट में समझ आ करो बात को, ना निकला करो रात को यार। तो फिर उसके बाद उसका ऐसे पेट निकल गया, एकदम मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने चाबी उसके पीछे फेरी तो उसके जो है स्क्रीन ख़राब हो गई। फिर हम चले गए जी वहाँ पे शहर क्या कहते हैं राजा बाज़ार चले गए। उसके बाद हम वहाँ पे हमने बैठे और स्क्रीन पूछी, तो उसने कहा यार 2000 रुपये की चेंज होगी। फिर हमने ये स्क्रीन और वो 2000 का चेंज कराया। उसके बाद हम लोग आगे सब कुछ शट शूट करा के कार फिर हमने काफ़ी अच्छा वो आईफोन इस्तेमाल किया। उसके बाद नया फ़ोन आया था Y7। तो Y7 का आपके भाई को हमें चस्का चढ़ गया। आपके भाई ने घर वालों से बड़ी जिद्दें की, अपने पैसे शैसे जमा के कुछ आईफोन बेचने की बात की। और उसके बाद फिर आपके भाई ने कहा कि मेहरबानी करो, फिर कोई 5-7 हज़ार का आईफोन बिका। उसके बाद 13-14 हज़ार घर वालों ने दिए, बाकी 5-7-8 हज़ार मैंने मिला। और फिर उस टाइम आपके भाई ने न्यू Y7 ले लिया। आपके भाई के हाथ J7 और ये उसके बाद आईफोन और ये भी काफ़ी अच्छे चलते रहे। और ये Y7 भी साल डेढ़ आपके भाई ने चलाया। ये आपके भाई के हाथ टॉप चलता रहा, बहुत अच्छा चला। फिर कुछ ऐसे बाद आपके भाई को फिर चुल मची। और उसके बाद आप जो आपके भाई को चुल मची वो चुल अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी जल्दी है। मुझे टटी शटी तो नहीं आई हुई, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ कहूटा।